अब कहने को तो भैया मैं आपको उसामा बिन लादेन कह दूं तो इसमें क्या है, कहने को तो कोई कुछ भी कह रहा है। और उससे एक पत्रकार कैसे लड़ता है, कैसे भ्रष्टाचारियों का वो सामना करता है। 90s के टाइम में लोग शाम के टाइम ही घर से बाहर नहीं निकलते थे, चोरी छिनैती बहुत होता था। किसी की माँ को, प्रधानमंत्री जी की माँ हो या मेरी माँ हो या एक आम आदमी की माँ हो, उसको माँ की गाली देना बिल्कुल गलत है। इसकी कड़ी निंदा कर रहा हूँ। नहीं निकलते थे, चोरी छिनैती बहुत होता था। और तो मैं बहुत ज़्यादा योजनाएं नहीं बनाता हूँ। हाँ, बस ये था कि किसी तरीके से गाना वाना गाएं। गाना में भी वो आपको तेज लग रहा है, वो मुझसे पूछे कि मैं किस तरीके रेंग रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष करके कोई भी चीज़ों तक पहुँचता हूँ। जो आपकी फिल्म है भ्रष्टाचार, गरीब को अमीर दबाता है, कमज़ोर को बलवान दबाता है। ये कहीं भी है, इससे हमारे समाज को बाहर निकलना पड़ेगा। फॉर्चूनर वाले से तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता है, रिक्शा वाले से गलती हो जाए तो उसको लोग उतर के मारने लगते हैं। आप राशन कार्ड बनवाने जाइए, आय प्रमाण पत्र बनवाई जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाइए, दाखिल खारिज करवाने जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार। पहले अपराधी लोग बंदूक सटा के लूटता था, आज अधिकारी लोग कलम चला के लूट रहा है। कभी दौड़ के कूद के उस पाले में जाते हैं, कभी कूद के उस पाले में जाते हैं, कभी कूद के उस पाले। ललन पेज पे आज हम बात करेंगे मल्टी टैलेंटेड स्टार अभिनेता और गायक हमारे साथ हैं इस समय। पांडे जी, रितेश पांडे हैं, और किस तरह से ये अभिनेता से नेता बनने जा रहे हैं और सिंगर भी हैं, तो मल्टी टैलेंटेड इनको कहा जा सकता है। आइए हम बात करते हैं, यही काशी की धरती से पढ़ लिख करके ये आज यहाँ तक पहुँचे हैं। किस तरीके से क्या इनकी योजना है और एक नई फिल्म इनकी क्या आ रही है, किस टॉपिक पे है, बताइए। नमस्कार। आज किस तरीके से आप यहाँ वाराणसी आए हैं, क्या प्रोग्रेस है? हम लोग आज हमारे फिल्म भ्रष्टाचार का टीज़र रिलीज़ था, और एक ऐसी फिल्म बनाए हैं हम लोग जो समाज में फैली कुरीतियों को उजागर करती है, और उससे एक पत्रकार कैसे लड़ता है, कैसे भ्रष्टाचारियों का वो सामना करता है, ये सब देखने को मिलेगा आपको फिल्म में। एक सफ़र जो है आपका वाराणसी से शुरू हुआ है, उसको शॉर्ट में बताएं, किस तरीके से क्या आप आज कहाँ तक पहुँचे हैं? हमारे पिताजी किसान रहे हैं बिहार में। करहगर में हमारा जन्म हुआ है, रोहतास जिले के करहगर गांव में। फिर वो हमारे पिताजी पढ़े लिखे बहुत थे, तो ये था कि उस समय माहौल बहुत ख़राब था बिहार का। 90s के टाइम में लोग शाम के टाइम ही घर से बाहर नहीं निकलते थे, चोरी छिनैती बहुत होता था। तो ये हुआ कि पिताजी सोचे कि चलते हैं बनारस, वहाँ तो हमें लेके आए। अब ऐसा कोई उनका रोज़गार तो था नहीं, तो बनारस वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें लेके आए। यहीं जंगल राज से दूर अपने बेटे को लेके आए, कह सकते हैं, ये आप कह रहे हैं। हो सकता है, अब हमारे पिताजी ऐसा नहीं, आप नहीं मानते कि बिहार में जंगल राज कभी था और आज है कि नहीं? बिल्कुल था, बिल्कुल था। मैं तो कह रहा हूँ, शाम के वक्त लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, चोरी छिनैती बहुत होता था। तो वैसी परिस्थिति से लेके हमारे 2 बड़े भाई और 1 बहन और हमसे बड़ी, वो बिहार में ही रुके। लेकिन अभी कोई पिताजी का हमारे कोई रोज़गार का साधन यहाँ फिक्स नहीं था, इसलिए अब ज़्यादा पूरा परिवार के लेके आएंगे तो कैसे खर्च वर्च चलेगा। तो सिर्फ पिताजी हमें लेके आए। मैं शायद मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था उस समय, तो 5वीं की पढ़ाई करके मैं बनारस आया। यहीं पिताजी एक प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने लगे, हम भी पढ़ने लगे यहीं पे। धीरे धीरे पिताजी को और ट्यूशन्स वगैरह मिले, तो फिर वो पूरे परिवार को बनारस लेके आए। फिर बाकी की पढ़ाई हमारी यहीं बनारस से हुई, कॉलेज भी बनारस से हुआ, और उसके बाद सब आपके सामने ही है। फिर म्यूज़िक में इंटरेस्ट हुआ, हम गाना गाने लगे, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दिया। तो पहले सिंगर, फिर अभिनेता और अब नेता। ये मैं बहुत ज़्यादा भविष्य की योजनाएं नहीं बनाता। हम लोग ईश्वर पे भरोसा रखने वाले आदमी हैं। वही है, वही जो राम रुचि राखा, जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। और तो मैं बहुत ज़्यादा योजनाएं नहीं बनाता हूँ। हाँ, बस ये था कि किसी तरीके से गाना वाना गाएं। गाना में भी ईश्वर की कृपा से अच्छा हुआ, अभिनय में भी अच्छा हुआ। अब ये ऐसी जिम्मेदारी अब किस्मत और ईश्वर लेके जा रहे हैं कि भाई इधर जाओ, तो जा रहे हैं। नहीं, आपकी रफ्तार बहुत तेज़ नहीं है? आपको नहीं लगता कि इतनी तेज़ी से आप सिंगर, उसके बाद अभिनेता, फिर नेता?
वो आपको तेज लग रहा है, मैं मुझे वो मुझसे पूछे कि मैं किस तरीके रेंग रहा हूँ, मुझे तो बहुत धीमे लग रहा है रफ्तार। और क्योंकि कहा जाता है 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें बहुत ज़्यादा धीमे भी अब आपके हिसाब से अगर तेज़ है तो बहुत ज़्यादा धीमे होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष करके कोई भी चीज़ों तक पहुँचता हूँ। जो आपकी फिल्म है भ्रष्टाचार, किस तरफ इशारा करती है, और भ्रष्टाचार का जो आपने प्रीमियर करने का यहाँ पे वाराणसी क्यों चुना? क्योंकि हमारे सर हैं, प्रोड्यूसर सर बनारस से ही हैं, संजय गुप्ता सर, और उनका बनारस से एक अलग ही लगाव रहा है। फिल्म की अधिकतर शूटिंग बनारस में ही हुई है, और तो इसलिए बनारस में प्रीमियर हो रहा है। मौजूदा चुनाव चल रहा है बिहार में, और बिहार में चल रहा है चुनाव को लेकर के, और इस समय भ्रष्टाचार पे आप पिक्चर लॉन्च करने जा रहे हैं, तो देश के भ्रष्टाचार पे केंद्रित है ये पिक्चर या बिहार के भ्रष्टाचार? ये तो भैया कहीं भी है, ये कहीं भी है। गरीब को अमीर दबाता है, कमज़ोर को बलवान दबाता है, ये कहीं भी है। इससे हमारे समाज को बाहर निकलना पड़ेगा। आप बताइए, कोई अगर गलती हो जाए रोड पे, तो अगर फॉर्चूनर से गलती हो जाए, फॉर्चूनर वाले से, तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। रिक्शा वाले से गलती हो जाए तो उसको लोग उतर के मारने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारे समाज में है। तो भ्रष्टाचार कहाँ सबसे अधिक मानते हैं, किस देश में ज़्यादा मानते हैं? आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, या आपको पता है कि हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है भैया, हर जगह व्याप्त है। हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन हर जगह व्याप्त है। आप राशन कार्ड बनवाने जाइए, आय प्रमाण पत्र बनवाई जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाइए, दाखिल खारिज करवाने जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार। आपने तो सारा दौर देखा है, लालू का भी दौर देखा है, नीतीश का भी दौर देखा है, तो जंगल राज किसके राज्य में ज़्यादा था? लालू के दौर में मैं बहुत छोटा था। पिताजी बताते होंगे आपको? पिताजी बताते थे, अभी भी बताते हैं कि शाम के टाइम पे लोग निकलते नहीं थे। और अभी क्या है कि ऐसी पहले अपराधी लोग लूटते थे, आज बिहार की ये स्थिति है कि अधिकारी लोग लूट रहा है। पहले अपराधी लोग बंदूक सटा के लूटता था, आज अधिकारी लोग कलम चला के लूट रहा है। लूट तो रही है जनता दोनों तरफ से भैया। तो जंगल राज आज भी व्याप्त है बिहार में? जंगल राज नहीं देखिए, जो बात सत्य है मैं सत्य बात बोलूँगा। जब नीतीश कुमार जी आए शुरू में, तो उन्होंने उस जंगल राज से बिहार को निकाला, ठीक है। लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। कभी दौड़ के कूद के उस पाले में जाते हैं, कभी कूद के उस पाले में जाते हैं, कभी कूद के उस पाले, इधर उधर फंसाए रहते हैं। इसीलिए उनको बिहार की जनता अन्य अन्य नामों से भी पुकारती है। तो यही है कि उसके चक्कर में उनके दल बदलने के चक्कर में, कभी इनके साथ कभी उनके साथ जाने के चक्कर में बिहार का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देखिए, जब सरकार बदलती है तो अधिकारी भी बदलते हैं। अभी किसी योजना पे कार्य शुरू हुआ, 6 महीना कार्य चला भाई, जनहित के किसी योजना पे 6 महीना कार्य चला, तब तक से नीतीश कुमार कूद के दूसरे पाले में चले गए, नीतीश कुमार जी। तो भाई अब अधिकारी भी बदल जाएंगे, तो जो जिस योजना पे 6 महीना खर्चा हुआ है वो योजना ठप हो गया। अब फिर दूसरे अधिकारी आएंगे, फिर से योजना पे काम शुरू होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार की जनता का हुआ है। ये हमारी फिल्म का प्रमोशन का करते हैं। बतौर अभिनेता, बतौर गायक आपने अच्छा काम किया, अब बारी है नेता की। तो नेता बनने जा रहे हैं, किस पार्टी से और क्या? हम जनसुराज के साथ हैं। जनसुराज को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि वो बिहार को बदलने की बात कर रहा है, बिहार में शिक्षा और रोजगार की बात कर रहा है, बिहार से पलायन को रोकने की बात कर रहा है। एक पार्टी और बनी थी दिल्ली में भ्रष्टाचार को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के, जो पार्टी आज सत्ता में नहीं है। तो आप वहाँ बदलाव की बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप वहाँ पर स्टैंड कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। आप देखिए, जाके बिहार में देखिए, लोगों का हुजूम देखिए आदरणीय प्रशांत जी के पीछे। और कोई भी पार्टी, या आदरणीय प्रशांत जी कम से कम 3 सालों से पैदल चल रहे हैं बिहार में। 2 साल तो गांव-गांव घूमे। कोई भी पार्टी बताइए जो पार्टी 2 साल तक पैदल चलकर बनी हो। ऐसी ये किसी से किसी की तुलना ऐसे नहीं। आपने अभी कहा कि बिहार जो है ज्ञान की धरती रही है, और उस ज्ञान की धरती से देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल वही तो स्थिति है। मैंने बोला ज्ञान की धरती रही है, लेकिन आज क्या स्थिति है? 40 साल से
पहले भी शिक्षा के मामले में सबसे नीचे था और आज के दिन भी शिक्षा के मामले में सबसे नीचे है। तो इसका दोषी कौन है? जो वहाँ का नीति निर्धारण कर रहा है, जिसको वहाँ के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली है। 20 साल से एनडीए की सरकार है और उससे 18 साल उससे पहले कुल मिला के 18 साल एनडीए का रहा है, 18 साल इनका रहा है, यूपीए का, महागठबंधन का। तो जिनके पास जिम्मेदारी है सरकार की, उन्होंने क्या काम किया उसके लिए? तो वो जिम्मेदारी लें अपनी। लेकिन किसी की माँ को, प्रधानमंत्री जी की माँ हो या मेरी माँ हो या एक आम आदमी की माँ हो, उसको माँ की गाली देना बिल्कुल गलत है। इसकी कड़ी निंदा कर रहा हूँ। जिसने ऐसा किया है कृत्य, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। स्वराज पार्टी जो है किस पार्टी को, जन स्वराज पार्टी जो है किस पार्टी को सपोर्ट करती दिखाई दे रही है? नहीं, हम लोग पार्टी के लिए काम कर रही है? नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज पार्टी ही ऐसी है जो 243 सीटों पे लड़ रही है। बाकी सब कोई ऐसा पार्टी नहीं। कहीं ना कहीं एक चर्चा है कि जन स्वराज पार्टी जो है किसी न किसी पार्टी के लिए काम कर रही है। अब कहने को तो भैया मैं आपको उसामा बिन लादेन कह दूं तो इसमें क्या है? कहने को तो कोई कुछ भी कह रहा है। धन्यवाद। तो ये थे रितेश पांडे जी, ललन पेज के लिए, वाराणसी से।